हेलो डियर। आप सभी को पता है कि मैं अब क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ सब्जेक्टिव का। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर का जो कि दूसरा सब्जेक्ट होता है, और दूसरा सब्जेक्ट आपका बिहेवियर साइंस का होता है। ध्यान रखिएगा, बिहेवियर साइंस का, ठीक है ना। बिहेवियर साइंस जो कि एक व्यवहारिक विज्ञान है। इसमें दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है अपन साइकोलॉजी का, और दूसरा पार्ट होता है सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र का, ठीक है ना। तो सोशियोलॉजी में बेसिकली हम समाज के बारे में पढ़ते हैं कि समाज में क्या क्या चीज़ें घटित होती है, समाज में क्या रोल होता है व्यक्ति का, सब चीज़ समाज के बारे में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी में जो पढ़ते हैं यह मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान है, जहाँ पे मन कैसे जो है चलता है, मन का मेंटल प्रोसेस क्या क्या है, ठीक है ना। मन साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारे प्रिंसिपल है, अपना इसका स्कोप है, ठीक है ना। कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या कहा, मन में होने वाले सारे प्रोसेस के बारे में हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों पार्ट जो है आपके बिहेवियर साइंस के अंदर है। दोनों से एग्ज़ाम में जीएनएम फर्स्ट ईयर में जो क्वेश्चन आते हैं इक्वल आते हैं, आधा इधर से आधा इधर से आपको पूछता है। किसी भी स्टेट से हैं आप बिल्कुल तैयार करें, समझे चीज़ों को और आसानी से एग्ज़ाम में लिखें। एग्ज़ाम में कहीं से भी आपको ये नहीं कहता है कि इंग्लिश में ही चीज़ों को लिखना है, ठीक है ना। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन सब से जगह से है तो आप बिल्कुल हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग व्यवहारिक विज्ञान के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं कि ये बिहेवियर साइंस होता क्या है। देखिए, बिहेवियर साइंस जो है यह विज्ञान की एक शाखा है, चूँकि नाम से स्पष्ट है बिहेवियर साइंस यानी व्यवहारिक विज्ञान। तो यह एक विज्ञान का शाखा है। तो जब ये विज्ञान की शाखा है तो यहाँ पे मनुष्य के व्यवहार, सोचने की प्रक्रिया, भावना, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करती है। व्यवहारिक विज्ञान कहता है कि कोई भी मनुष्य वह जब तक समाज के साथ जुड़कर नहीं है तब तक उसका जीवन अधूरा है। इसीलिए बिहेवियर साइंस में मनुष्य के व्यवहार, मनुष्य के थिंकिंग, मनुष्य के भावना, उसका अपना पर्सनालिटी के साथ साथ जो है उसके सामाजिक संबंधों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, ताकि पता तो चले कि मनुष्य समाज में कैसे रह रहा है, समाज का इफ़ेक्ट उसके व्यवहार पर कैसे पड़ रहा है, वो समाज के साथ कैसे अपने आप को आगे की तरफ ले चल रहा है कल्चर के साथ। तो समाज, चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको अपने समाज में रहना है। तो समाज के बारे में आप नहीं जानेंगे तो कैसे आप तय करेंगे कि समाज का इफ़ेक्ट व्यक्ति पर कैसे है या व्यक्ति का समाज पर इफ़ेक्ट कैसा है। तो दोनों का संबंध सामाजिक संबंध में अध्ययन किया जाता है। यह विज्ञान समझने में मदद करता है। कौन? बिहेवियर साइंस। यह विज्ञान समझने में मदद करता है कि व्यक्ति कैसे सोचता है, व्यक्ति क्या महसूस, कब क्या महसूस करता है, व्यक्ति कैसे व्यवहार अपना व्यक्त करता है, विशेष रूप से सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में। यानी ये जो साइंस है बिहेवियर साइंस, ये मदद करता है इस चीज़ को समझने में कि कोई भी व्यक्ति क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, कैसे वो अपने मानसिक क्रियाओं को करता है, और इन सब का उपयोग वो अपने समाज में कैसे जो है करता है। इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन बिहेवियर साइंस के अंदर करता है और आदमी को जानकारी मिलता है। बेसिकली बिहेवियर साइंस में होता ही यही है, समाज और व्यक्ति के मानसिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन होता है। एक पार्ट सामाजिक अध्ययन है जो सोशियोलॉजी है, और साइकोलॉजी एक पार्ट है जो कि मेंटल क्रिया, मानसिक क्रिया के बारे में अध्ययन करता है। तो ये दो अध्ययन है, दोनों अध्ययन बिहेवियर साइंस के अंदर होता है। तो दोनों अगर सामाजिक अध्ययन और मानसिक अध्ययन, मानसिक क्रियाओं में आ जाएगा, सोचना, समझना, व्यक्तित्व, ये सब आ जाएगा। सामाजिक अध्ययन में समाज के बारे में कैसे रहन सहन, कौन सा कल्चर है, समाज में कौन कौन से अलग अलग प्रकार है, इन सब का अध्ययन बिहेवियर साइंस में किया जाता है। बात समझ गए? चलिए, अब देखिए, बहुत लोग किताबी कीड़ा होंगे, किताब पढ़े होंगे, किताब पढ़ते होंगे तो कहेंगे आप गलत बता रहे हैं। भाई मेरे या जो भी कैंडिडेट है, किताबी लैंग्वेज में चलिएगा तो ज़िंदगी कन्फ्यूजन में ही रहेगा। किताब उस चीज़ को इतना डिफ़िकल्ट बना देता है कि आप पढ़कर भूल जाते हैं। आप सीधा समझिए बिहेवियर साइंस है क्या।
आपको पता है कि बिहेवियर साइंस में दो पार्ट है, साइकोलॉजी है और सोशियोलॉजी है। चूँकि यह एक साइंस है तो यह एक विज्ञान का ही शाखा होगा। यह एक ऐसी विज्ञान की शाखा है जहाँ पे मानसिक क्रियाओं के साथ में व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्ति कैसे सोचता समझता है, उसका मानसिक क्रिया कैसे होता है और साथ में वह समाज में कैसे सामाजिक संबंधों के साथ आगे बढ़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यही बिहेवियर साइंस होता है। बात समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए। इसका हम अगर परिभाषा देखें, सबका निचोड़ देखें, तो निचोड़ परिभाषा डिफिनीसन इसका यही है बिहेवियर साइंस का, कि व्यवहारिक विज्ञान एक वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार, जो मानसिक प्रक्रिया और सामाजिक बातचीत को वैज्ञानिक तरीक़ों से समझने का प्रयास करता है। ऊपर जो भी मैं आपको कहानी बताया उसको 2 लाइन में बता दिया गया कि व्यवहारिक विज्ञान, बिहेवियर साइंस वह अध्ययन है, वह विज्ञान है जो मानव के बिहेवियर यानी व्यवहार, उसके मानसिक क्रिया प्रक्रिया तथा सामाजिक बातचीत को, सामाजिक चीज़ों को वैज्ञानिक तरीके से समझने का एक जो है क्या है, अध्ययन है। यही बिहेवियर साइंस है, सीधा सिंपल मेथड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। आप कहेंगे कि भाई ये बिहेवियर साइंस अगर आ गया पढ़ाई के क्षेत्र में तो आगे इसका क्या काम होगा। चूँकि हम लोग जब आप पढ़ेंगे, अभी इंट्रोडक्शन ही हम लोग देख रहे हैं, जो बेस है पूरा सब्जेक्ट उस बेस को ही हम समझ रहे हैं। तो आखिर ये जो है अपन, ये जो हम लोग बिहेवियर साइंस है, इसका क्या काम है, क्या जो है इसका उद्देश्य होगा। तो इसका उद्देश्य होता है कि रोगी के व्यवहार को समझना। समझ लीजिए कि अगर आप बिहेवियर साइंस पढ़ते हैं तो इसका काम, इसका उद्देश्य है, यह इसीलिए पढ़ते हैं ताकि आप रोगी के व्यवहार को समझ पाएँ कि रोगी कैसे व्यवहार कर सकता है आपके लिए। क्योंकि आप नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो रोगी का व्यवहार एक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो व्यवहार को समझने के लिए ज़रूरी है। मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिति की पहचान, कौन सा व्यक्ति, कौन सा रोगी किस समय किस भावनात्मक सिचुएशन से गुजर रहा है, उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, इस चीज़ को समझने के लिए, पहचान करने के लिए बिहेवियर साइंस का स्टडी ज़रूरी था। मरीजों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना, समझ गए। तो अगर आप, इसमें बताया जाता है बिहेवियर साइंस में कि आप मरीज़ के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, मरीज़ के साथ कैसे सलूक करेंगे, मरीज़ को जो है कैसे आप उसकी स्थिति को समझ पाएंगे, उसके भावनात्मक चीज़ों को, मानसिक स्थिति को कैसे समझेंगे, उसे कैसे तालमेल बैठाएंगे जिससे कि मरीज़ के साथ आप अच्छे संबंध बना सके, यह बताता है कौन, बिहेवियर साइंस ही, ठीक है ना। संस्कृति, कल्चर, समाज और परिवार के स्वास्थ्य पर प्रभाव को समझना। अब समाज के बारे में, समाज शास्त्र के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, तो समाज शास्त्र, समाज के बारे में हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में जो कल्चर है, संस्कृति है, जो हमारा समाज है, समाज में जो समुदाय होता है, जो परिवार होता है, इस सब का स्वास्थ्य पर एक बड़ा इफ़ेक्ट है। तो समाज के बारे में जानकारी ज़रूरी होता है ताकि हम समझें कि इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है, तो इसको समझना ज़रूरी है। इसीलिए साइकोलॉजी के साथ सोशियोलॉजी भी पढ़ाया जाता है। आगे इसका उद्देश्य है बिहेवियर साइंस का, बिहेवियर साइंस इसीलिए है क्योंकि यह नर्स के संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण और प्रभावी बनाना। बिहेवियर साइंस पढ़ने से नर्स जो है अपने को संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण और प्रभावी, इफ़ेक्टिव बनाने में मदद करता है बिहेवियर साइंस, ठीक है। चूँकि बिहेवियर साइंस से आप अपने व्यवहार को बेहतर कर सकते हैं, आप अपने सोच समझ, अपने मोटिवेशन ला सकते हैं अपने अंदर, तो इन सब चीज़ों से जो है आप एक प्रभावी बन सकते हैं। इसीलिए इसका पढ़ाई ज़रूरी हो गया, इसका आना ज़रूरी हो गया नर्सिंग के क्षेत्र में। किसका, बिहेवियर साइंस का, ठीक है। आगे बढ़ते। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया, यह एक कुछ मेन ऑब्जेक्टिव है कि रोगी के व्यवहार को समझने के लिए, मानसिक स्थिति, भावनात्मक स्थिति के पहचान करने के लिए, मरीजों के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए, संस्कृति, समाज, परिवार का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझने के लिए, नर्स संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण और प्रभावी बनाना नर्स को, इन सब चीज़ों के लिए जो है आपका बिहेवियर साइंस का स्टडी ज़रूरी होता है, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे हम लोग
देख लिए कि भाई बिहेवियर साइंस का इंट्रोडक्शन क्या है, बिहेवियर साइंस किस लिए आया, और अब हम लोग देखेंगे कि इसका मुख्य क्षेत्र क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बिहेवियर साइंस में स्टडी तो दोनों होता है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों होता है। तो साइकोलॉजी में हम मानव मस्तिष्क के बारे में, उसके थिंकिंग, लर्निंग, जो हमारा मेंटल प्रोसेस होता है, मन में होने वाला जो क्रिया है, उन सारे प्रक्रियाओं को हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, जो मस्तिष्क के द्वारा मस्तिष्क में घटित होता है। जैसे सोच, थिंकिंग एक मेंटल प्रोसेस है, सीखना ये भी एक मेंटल प्रोसेस है, मेमोरी ये भी एक मेंटल प्रोसेस है, भावना ये भी एक मेंटल प्रोसेस ही है, बिहेवियर ये भी एक मेंटल प्रोसेस ही है। तो जितने भी मानसिक प्रक्रिया है सब के सब साइकोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो ये एक पार्ट जो है आपका साइकोलॉजी का हो गया। दूसरा पार्ट इसमें है सोशियोलॉजी का है, समाज शास्त्र का है। अब ये समाज शास्त्र जो करता है, यह समाज के बारे में, समाज के सामाजिक संबंधों के बारे में कि कैसे व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं, परिवार के बारे में, कल्चर के बारे में, ग्रुप समूह के बारे में और समूहों के व्यवहार के बारे में अध्ययन करता है, वही समाज शास्त्र होता है। तो सीधा सीधा फंडा है। साइकोलॉजी प्योर बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस का अध्ययन होता है, और सोशियोलॉजी प्योर सोशल ग्रुप, कल्चर के बारे में अध्ययन होता है। ठीक है, और दोनों स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, नर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जो है हम लोग इसका बिहेवियर साइंस का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब नर्सिंग क्षेत्र में इसका क्या उपयोगिता है, इम्पोर्टेंस इन नर्सिंग। आपसे एग्जाम में पूछ भी देता है कि बिहेवियर साइंस का नर्सिंग क्षेत्र में क्या उपयोगिता है, या साइकोलॉजी का या समाज शास्त्र का नर्सिंग के लिए कैसे उपयोगिता है। तो डिटेल्स में मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा बहुत जान लीजिए। देखिए, नर्सिंग के क्षेत्र में इम्पोर्टेंस इन नर्सिंग, नर्सिंग के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता क्या है समझिए। तो नर्सिंग के क्षेत्र में उपयोगिता है कि नर्स मरीज के मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को समझकर बेहतर देखभाल कर सकती है। नर्सिंग के क्षेत्र में इसका उपयोग, बिहेवियर साइंस का उपयोग यही है कि जब मान गए नर्स अगर नर्स की डिग्री ले लेगी, वो जाएगी मरीज को देखभाल करने, तो नर्स को ये होना चाहिए कि मरीज के मानसिक और उसके भावनात्मक पहलुओं को समझ सके, और उसके भावनात्मक मानसिक पहलुओं को समझकर एक बेहतर देखभाल मरीज के अकॉर्डिंग दे सके। मान गए नर्स को ये पता ही नहीं है कि मरीज अगर सिचुएशन से गुजर रहा है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, तो हो सकता है मरीज के अंदर खींच हो, मरीज के अंदर जो है परेशानियां हो, तो हो सकता है नर्स को थोड़ा सा उल्टा सीधा भी बोल दे। तो ये सहनशीलता बिहेवियर को अगर समझी रहेगी तभी नर्स के अंदर होगा, वरना वो उलझ जाएगी पेशेंट के साथ ही। तो नर्सिंग में उपयोगिता है कि नर्स को मरीज के मानसिक भावनात्मक पहलुओं को समझने में मदद करता है। यह संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल में सुधार आता है। नर्सिंग के क्षेत्र में बिहेवियर साइंस का ये उपयोग है कि बिहेवियर साइंस के नॉलेज होने से आपका कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज़्यादा सुधार आता है। सहानुभूति, एम्पैथी विकसित होती है। जब नर्स जान जाती है कि मरीज किस सिचुएशन में है, तो उसका मानसिक, उसका मेंटल क्रिया, मेंटल जो कंडीशन है कैसा हो सकता है, तो इससे सहानुभूति विकसित होती है नर्स के अंदर। वह मरीज के प्रति एम्पैथी, ठीक है ना, सहानुभूति, सिंपैथी जो है दिखाती है। ठीक है ना। उसके बाद है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार देखभाल करना आसान होता है। और जब नर्स को ये पता है समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में उसको पता है, तो वह आराम से सामाजिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड के अनुसार वह देखभाल आसानी से प्रदान कर सकती है कि किस बैकग्राउंड के व्यक्ति कैसा जो है होता है, उसका कल्चर क्या है। तो इन सब चीज़ों को जानते हुए नर्स एक बेहतर देखभाल प्रदान करती है और आसान होता है देखभाल प्रदान करना। तो ये सब कुछ उपयोगिता है जहाँ पे आसान बनाता है नर्स को चीज़ों को समझना, मरीज के बिहेवियर को समझना, मरीज के जो मेंटल सिचुएशन है उसको समझना, कम्युनिकेशन स्किल में सुधार, नर्स को सहानुभूति बनाता है बिहेवियर साइंस,
नर्स को समाज और संस्कृति के बारे में संपूर्ण ज्ञान दिलवाता है, ताकि नर्स जान पाती है कि मरीज़ किस बैकग्राउंड, किस समाज, किस कल्चर से है और उसके अकॉर्डिंग देखभाल प्रदान करती है। ठीक है ना। तो यही आपका बेसिकली बिहेवियर साइंस है, इसका यही परिचय है। तो हम लोग अब परिचय समझ गए, तो हम लोग आगे से अब क्वेश्चन को, वीडियो तो यहीं से शुरू हो गया। हो सकता है एग्जाम में आपसे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के बारे में ही 5 नंबर में पूछ दे कि बताएं, तो लिख दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर कोई कठिनाई हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।